पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा, ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10-10.5 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा, ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10-10.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में, पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां, और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे वोटर्स को, और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां जीरो से यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे, देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है, और शायद भगवान
ये चाहता है कि ये भगवान की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। एक बार और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए।